मॉर्निंग मन्ना में एक बार फिर से आप सभी को मेरा सलाम। प्रभु यीशु मसीह के मधुर नाम में मेरे प्रियो, एक बार फिर से इम्पोर्टेंस ऑफ कम्युनिटी, समुदाय का महत्व विषय के ऊपर हम बातचीत करने वाले हैं आज फिर से। यूहन्ना रचित सुसमाचार उसका 13 अध्याय उसके 34 और 35 पद को मैं आपके सामने रखूंगा। 34 पद में इस प्रकार से लिखा हुआ है, मैं तुम्हें एक नई आज्ञा देता हूं कि एक दूसरे से प्रेम रखो। जैसा मैंने तुमसे प्रेम रखा है वैसा ही तुम भी एक दूसरे से प्रेम रखो। मेरे प्रियो, यहाँ पर भी परमेश्वर के वचन में से हम यही देख रहे हैं कि परमेश्वर का वचन मुझको और आपको एक बार और ये याद दिलाना चाहता है कि हमें एक दूसरे से प्रेम रखना है। क्यों? क्योंकि हम एक समुदाय हैं, हम परमेश्वर का राज्य हैं, हम परमेश्वर के राज्य के, परमेश्वर के परिवार के, समुदाय के हिस्सा हैं। और 35 पद में वो कहता है, यदि आपस में प्रेम रखोगे तो इसी से सब जानेंगे कि तुम मेरे चेले हो। जब हम प्रेम रखेंगे तो बाकी लोग जो हैं वो जान जाएंगे कि हम प्रभु यीशु मसीह के चेले हैं। इसलिए मेरे प्रिय, आवश्यकता किस चीज की है कि हम एक दूसरे से प्रेम करें, एक दूसरे की इज्जत करें, एक दूसरे के लिए प्रार्थना करें, एक दूसरे को उत्साहित करें, जिससे कि दूसरे लोग हमें देखकर समझ सकें, जान सकें कि हम लोग परमेश्वर के पवित्र लोग हैं, परमेश्वर के अलग किए गए लोग हैं, हम लोग बुलाए हुए लोग हैं। साथ ही साथ परमेश्वर के वचन पहला कुरिन्थियों और उसका 12 अध्याय और उसके 26-27 पद को मैं आपके आगे रख रहा हूं। इसलिए यदि एक अंग दुख पाता है तो सब अंग उसके साथ दुख पाते हैं, और यदि एक अंग की बड़ाई होती है तो उसके साथ सब अंग आनंद बनाते हैं। देखिए, यहाँ पर प्रेरित पौलुस कुरिन्थ की कलीसिया को बड़े स्पष्ट रीति से, बड़े प्यार से वो बता रहे हैं कि यदि एक अंग दुख पाता है, यानी एक व्यक्ति दुख पाता है, तो सब अंग दुख पाते हैं, यानी सारे व्यक्ति उस समुदाय के, जो मसीह का समुदाय, उसमें दुख पाते हैं। परंतु वो कहता है, आगे कहता है, यदि एक अंग की बड़ाई होती है तो उसके साथ सब अंग आनंद मनाते हैं। क्यों? क्योंकि सब एक साथ जुड़े हुए हैं, सब एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। और यही है मेरे प्रियो वो स्वस्थ समुदाय जिसका निर्माण प्रभु अपने तरीके से कर रहे हैं, जिसका हिस्सा मुझको और आपको होने की आवश्यकता है। 27 पद में कहता है, इसी प्रकार तुम सब मिलकर मसीह की देह हो और अलग अलग उसके अंग हो। वो कह रहा है प्रेरित पौलुस कि इसी प्रकार हम सब मिलकर मसीह की देह है, यानी कि जो समुदाय है वो देह है और उसका सर जो है वो मसीह है। उस देह का जो सर है वो मसीह है, यानी उस समुदाय का जो हेड है वो प्रभु यीशु मसीह है। और इसी प्रकार तुम सब मिलकर मसीह की देह हो और अलग अलग उसके अंग हो। हम सब अलग अलग अंग हैं, इसलिए समुदाय का महत्व बहुत जरूरी है। हमें समुदाय के महत्व को समझना है और हमें उस समुदाय का, जो स्वस्थ समुदाय है, उसका हिस्सा होना अनिवार्य है। आइए हम प्रार्थना करें। सर्वशक्तिमान, दयालु, अति करुणामय, विलंब से कोप करने वाले पिता, धन्यवाद के साथ आपके करीब आता हूँ। इन वचनों के लिए आभारी और धन्यवादी हूँ। प्रार्थना करता हूँ प्रभु कि इन वचनों के द्वारा हमसे बातचीत करें, जिससे सिर्फ महिमा और आदर आपका हो, राज्य आपका हो, और हम सब अलग अलग अंग मिलकर परमेश्वर पिता एक देह होकर, जिसका सब मसीह आप हैं, होकर एक स्वस्थ समुदाय का रूप ले सके। हमारी मदद और अगुवाई करें, हमसे बातचीत करें। प्रभु यीशु मसीह के नाम में आमीन।
मैं परमेश्वर का आभारी हूँ इन वचनों के लिए। मैं परमेश्वर का धन्यवादी हूँ मॉर्निंग मन्ना के लिए, जिसके द्वारा मेरे प्रियो प्रतिदिन हमारी मुलाकात होती है। प्रतिदिन मैं वचनों के साथ आपके साथ बातचीत कर पाता हूँ। और मेरे प्रियो, यदि आप में से किसी को भी प्रार्थना की, बाइबल अध्ययन की आवश्यकता है, हमारे दिए गए नंबर से हमसे आप संपर्क करें। 24/7 हम आपके लिए उपलब्ध हैं। साथ ही साथ प्रति रविवार को रात्रि 8 बजे हम आराधना करते हैं। रिवाइवल चर्चेस इन इंडिया वाराणसी फेसबुक ग्रुप पे आप जुड़ के हमारे साथ आराधना करके आशीषित हो सकते हैं। प्रति भोर मॉर्निंग मन्ना यूट्यूब के ऊपर लोड होता है। आप उसको भी अपने मित्रों, दोस्तों, रिश्तेदारों को उसके यूट्यूब के लिंक को भेज सकते हैं, जिससे कि आप जिस प्रकार आशीषित हो रहे हैं वो भी आशीषित हो और उनका जीवन भी छुटकारा पाए। सो प्रभु आप सबको अपनी दूने अभिषेक से भरपूर करें।